हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 1000 जो जीके एंड जीएस का क्वेश्चन का या पीडीएफ बनाया गया है, उसी में से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीएम प्लस वीवीआईजी के अर्थात बोर्ड मॉडल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पीडीएफ में सारे के सारे क्वेश्चन मौजूद है। तो इसी में से हम लोग 50 क्वेश्चन का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलेंगे। अगर मेरे वीडियो पर या मेरे चैनल प्रथम बार देख रहे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपके पास चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है वो इसको थोड़ा सा पढ़ लें। इसमें का सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ में वैसे क्वेश्चन को चुन चुन कर शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको चुन चुन करके एकदम टाइपिंग कराया गया है, जो किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा गया। और कहा कर रहा है कि इस पीडीएफ को सभी एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। ऑल एग्जाम के लिए, यानी सभी एग्जाम के लिए पीडीएफ को तैयार किया गया है। इसलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे लास्ट तक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट कौन सा है। देखिए यहाँ पर जिक्र जो है कंक्रीट का किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है कंक्रीट का जिक्र किया गया है कि विश्व का सबसे मतलब बड़ा बांध कंक्रीट से बना हुआ कौन सा है। तो यहाँ पर लिखा है ग्रांड कूली बांध, कोलंबिया नदी अमेरिका में है। लेकिन यह जो है पहले था, लेकिन अब ये जो है मतलब कि इससे भी बड़ा बांध बन चुका है। ये पुराना डाटा है। हम आपको बताते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट से जो बना हुआ है वह कहाँ है। तो ये जो है थ्री गाजेस डैम, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये जो है अब खत्म हो गया है। अब जो है थ्री गाजेस डैम डैम ठीक है। द थ्री गाजेस डैम जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कहा जाता है। यह चीन के हुबेई प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन में। चीन के हुबेई प्रांत, हुबेई, चीन के हुबेई हुबेई प्रांत में यह स्थित है। ठीक है, देखिए फिर से मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। विश्व का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट कौन सा है, अर्थात कंक्रीट से बना बांध जो है सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ जो है ग्रांड कूली बांध जो है पहले था, लेकिन अब जो है इससे ज्यादा बड़ा बांध जो है थ्री गाजेस डैम बांध जो बना है कंक्रीट से, ये जो चीन में है, चीन के हुबेई प्रांत में यह स्थित है। ठीक है, लेकिन आपके ये तो आप कॉपी कलम में नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर के इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कंक्रीट को हटा दें, कंक्रीट को हटा दें, तो अब अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, कंक्रीट को इसको अगर हम हटा देते हैं, उसके बाद अगर पूछा जाए कि कौन सा सबसे बड़ा बांध है, तो ये है करीबा। इसको कंक्रीट के हटाने के बाद में अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये है करीबा, करीबा बांध। ठीक है, करीबा, करीबा बांध। ठीक है, करीबा बांध होगा। यह जो है जाम्बिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? जाम्बिया में। लिख लीजिएगा, जाम्बिया, जाम्बिया में यह स्थित है। ठीक है, तो अगर फिर से ध्यान दीजिए कि अगर कंक्रीट से बना हुआ बांध सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाए तो चीन में बना है, हुबेई प्रांत में बना है। उस जो है कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध का नाम है थ्री गाजेस डैम। थ्री गाजेस डैम बांध है जो चीन के हुबेई प्रांत में स्थित है। ठीक है, अगर हम कंक्रीट को हटा दें, उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा बांध अगर कौन सा है, तो ये अगर पूछा जाए तो करीबा बांध होगा या जाम्बिया में स्थित है। ठीक है, हमको जहां तक विश्वास है
है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं 2 नंबर पर। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है, देखिए लंबा नहीं पूछ रहा है, सबसे बड़ा बड़ा जो है तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, 3 नंबर में देखिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको जो है कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ है, चुन चुन करके तैयार किया गया इस पीडीएफ को। ठीक है, 4 नंबर में देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा इसको ऊपर घसका लीजिए। ठीक है, ये जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, यह जो है 9289 किलोमीटर में, यह मतलब यह लंबा है। ठीक है, किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो 9289 किलोमीटर यह लंबा है। ठीक है, 5 नंबर में देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसमें आंसर दिया हुआ है सदौर बेलविया, लेकिन यह जो है पहले था, लेकिन अब जो है यह चीन में जो है, तिब्बत में जो बना हुआ है, ये दूसरा एक सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन अब इससे आगे निकल गया, इसलिए यह नहीं होगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो तंगुला, यहां पर हम लिख देते हैं तंगुला, तंगुला, तंगुला रेलवे स्टेशन, तंगुला रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन तंगुला रेलवे स्टेशन जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो तिब्बत के स्वायत्त में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत के स्वायत्त में, अर्थात यह चीन में जो है स्थित है, तंगुला रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यह कितना ऊंचाई पर है? तो समुद्र तल से, याद रखिएगा, यह समुद्र तल से जानते हैं कितना ऊंचाई पर है? ये है 16,627 फीट। ठीक है, 27 फीट पर यह इतना ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, 16,227 फीट, 16,627 फीट ऊंचाई पर स्थित है तंगुला रेलवे स्टेशन, जो तिब्बत के मतलब चीन में स्थित है, तिब्बत के स्वायत्त में स्थित है, जो चीन में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई एंड बीएम क्वेश्चन अर्थात बोर्ड मॉडल या क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर में देखिए, इसको मिटा दीजिए। 6 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग, यहाँ पर रेल सुरंग की बात किया गया, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है सिकन रेल सुरंग। ठीक है, तो सिकन रेल सुरंग जो है पहले था, यह पुराना डाटा हो गया है। ठीक है, पुराना डाटा हो गया है, इसके अभी जो है गोठर्त, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कहीं दो तरह से देखने को मिलता है, इसलिए हम दोनों लिख देते हैं, गोथर्ड बेस सुरंग। ठीक है, कहीं ये लिखा रहता है या कहीं पर यही चीज को कैसे लिख दिया रहता है, तो गोट हार्ड। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं गोट हार्ड, गोट हार्ड रेलवे रेलवे सुरंग। ठीक है, रेलवे सुरंग। देखिए फिर से हम पढ़े, विश्व का सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? तो सिक्कन रेल सुरंग जो है यह जापान में है, यह जो है इससे भी बड़ा जो है एक रेल सुरंग बन गया, जिसका नाम है गोठर्त वेट्स सुरंग। इसी देखिए, इसी को दूसरे जगह कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, गोट हार्ड एंड गोट अर्ध। ठीक है, गोथ गोथार्ड वेस, देखिए गोथार्ड वेस सुरंग या गोट हार्ड वेस सुरंग, रेलवे सुरंग। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है।
ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी जो है लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है 57 किलोमीटर किलोमीटर जो है यह लंबा है। कौन सा? गोटहार्ड रेलवे सुरंग। गोटहार्ड रेलवे सुरंग जो स्विट्जरलैंड में है, यह 57 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यह जो है 17 साल इसको लग गया तैयार करने में। कितना साल लग गया? 17 साल तैयार करने में यह लग गया। ठीक है, और यह 2300 मीटर गहराई तक पहुंच जाता है। ठीक है, 2300 मीटर, यहां पर हम लिख देते हैं 2300 मीटर, 2300 मीटर गहराई तक यह पहुंचता है। ठीक है, फिर से आप सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? तो सिक्कन रेल सुरंग, जो कि पहले का डाटा है। ठीक है, अब जो है गोटहार्ड वेस रेल सुरंग या गोटहार्ड रेल सुरंग है। ठीक है, यह स्विट्जरलैंड में है और यह 57 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसको बनाने में 17 साल लग गया था मेरे भाई। ठीक है, और 2300 मीटर गहराई तक यह पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। हो सके तो कॉपी कलम में आप लोग कॉपी कलम लेकर के लिख ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 7 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर में क्या करें? विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सा है? देखिए, विश्व की कह रहा है कि सड़क सुरंग या राजमार्ग सुरंग कौन सा है। ठीक है, यह बात यह कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है सेंट गोथार्ड स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर सड़क सुरंग की बात किया गया है। ठीक है, तो अब जो है अटल सुरंग हो गया। अब जो है इसके जगह पर जो है अटल सुरंग, सड़क सुरंग या राजमार्ग सुरंग अगर पूछे तो अब हो गया है अटल, अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग यह जो है मनाली लेह मार्ग पर रोहतांग दर्रे के बीच में बनाया गया है। ठीक है, अटल सुरंग कहाँ बनाया गया है? तो यह जो है मलानी लेह, लेह मलानी जो है राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के बीच बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह हो गया विश्व का सबसे बड़ी सड़क सुरंग या राजमार्ग सुरंग। ठीक है, लेकिन अगर एशिया की सबसे लंबा सड़क सुरंग अगर पूछ दे, एशिया का, अगर यहाँ पर एशिया का अगर पूछ दे तो ये जो हो जाएगा आपको जोजिला सुरंग। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? जोजिला, जोजिला सुरंग एशिया का अगर पूछता है तो। ठीक है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ी सड़क सुरंग अगर पूछता है, अटल सुरंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 8 नंबर में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि जलीय जीव की यह बात कर रहा है। ठीक है, वो भी भारत का। ठीक है, भारत का, तो ये है गंगा डाल्फिन। गंगा डाल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, 9 नंबर में देखिए स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी, बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, ये जो है रायपुर में है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहां पर स्थित है? तो रायपुर में है। ठीक है, 10 नंबर में देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईस्ट कोस्ट मतलब ईस्ट माने पूर्व, कोस्ट माने मध्य होता है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे मतलब स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर में ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में यह किया गया था? तो बैरोन पियरे डी कोर्बेटिन। ठीक है, पियरे आप याद रखिएगा, बैरोन पियरे डी कोर्बेटिन के नेतृत्व में जो है ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया था। ठीक है, 12 नंबर में देखिए ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई? ठीक है, ओलंपिक में जो है मशाल जलाने की शुरुआत कब की गई? तो 1928 ईस्वी में यह किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था? वाह, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भारत जो है कब जो है राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था? तो 1934 ईस्वी में लंदन में। ठीक है, यह लंदन में खेल हुआ था ओलंपिक खेल, वहां पर जो है भारत ने सर्वप्रथम जो है राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था।
ठीक है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एकदम बिल्कुल जोश हवास के साथ में पढ़ाई कीजिए, याद कीजिए। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मैं वीडियो के अंत में फिर से आप लोगों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उसमें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो को। भारत के सर्वप्रथम किस वर्ष से, तो हो गया भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, ओलंपिक संघ की यह बात कर रहा है, ठीक है, कि स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी? तो 1927 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर में, आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजन कितने साल में किया जाता है? ठीक है, ये तो सभी को मालूम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है 4 साल पर किया जाता है। क्या चीज 4 साल पर किया जाता है? तो आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 4 साल पर किया जाता है। ठीक है, 16 नंबर में देखिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? अमेरिका, देखिए ध्यान देने जोग बात है कि अमेरिका में पूछ रहा है, तो अमेरिका में जो है 4 साल का होता है। हमारे भारत में, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिनों का होता है? तो 5 साल का होता है। ठीक है, और रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये 6 साल का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक जगह पर क्वेश्चन है, मतलब कि तुलनात्मक क्वेश्चन जो है एक ही जगह 3 क्वेश्चन है कि अमेरिका में 4 साल राष्ट्रपति का शासनकाल होता है, भारत में 5 साल का होता है, और रूस में जो है 6 साल का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर में कि 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? 1951 में जो है, 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में यह किया गया था। ठीक है, 19 नंबर में देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ये तो आपने पढ़ा कि 1951 में सर्वप्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है ओलंपिक खेल की बात किया गया कि सर्वप्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1896 ईस्वी में एथेंस में किया गया था। 1896 ईस्वी में एथेंस में किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, 20 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पिच की लंबाई कितना होता है? तो 22 गज होता है। कितना होता है? 22 गज। ठीक है, 22 गज होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी स्टूडेंट भाई हैं, या देखिए हमारा एक और चैनल है एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, जिस उसमें जो है जितने भी डिपार्टमेंटल एलडीसी, जेईई, डब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई, जितना भी मतलब कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है, उस चैनल पर जा करके आप लोग देखेंगे। उस चैनल का नाम है एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स। उसमें मैथ का भी वीडियो एक से एक ट्रिकली जो है बनाया गया है। इस चैनल पर भी हम बनाएंगे मैथ का वीडियो, बहुत ही एक क्वेश्चन को 3-3-4 मेथड से बनाएंगे एकदम शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अभी ये नया चैनल है। ठीक है, हम इस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑडियो टाइप का है, आराम से मोबाइल में, जैसे मान लें स्टूडेंट लोग जो पढ़ाई करते हैं उन लोगों के पास भी टाइम कम होता है, तो आराम से मोबाइल में लगा लें और मोबाइल को ऑन करके कर दे, यूट्यूब पर चालू हो जाएगा, अपना खाना पाना बनाते रहें, अपना काम करते रहें और सुनते रहें। ठीक है, इस तरह आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, और याद करने का तरीका भी हम बताएंगे कैसे याद होगा। चलिए 21 नंबर में, फलवन शब्द फलवन शब्द का संबंध किस खेल से है? फलवन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है क्रिकेट से है। ठीक है, ये जो है क्रिकेट से है। 22 नंबर में देखिए कि चिन्ना स्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चिन्ना स्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह जो है बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खेल से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन, कम से कम तो 5 क्वेश्चन तो आना ही आना है हर एक एग्जाम में। ठीक है, इसलिए खेल वाला चैप्टर जो है आप लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 23 नंबर में देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, यानी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे। ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है कौन? नहीं, चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे, और लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे।
ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं मान लेते हैं जो मॉडल सेट होता है उसमें पूछा गया, तो मान लेते हैं कि हम समुंदर को क्यों उतना पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडल सेट जो दिया रहता है या क्वेश्चन बैंक दिया रहता है उसमें जो है लिखा रहता है कि यह क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये इस सन में पूछा है या ये इस सन में पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें मतलब अच्छा या रनिंग या इस तरह का क्वेश्चन किया रहता है, लेकिन उसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को चुन करके फिर इसमें टाइप करा दिया गया है ताकि आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, ठीक है। और कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ाई कर ले, उस दृष्टि से इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। और सारे के सारे पीडीएफ जितने भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट, इसमें 1000 क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ में है, ठीक है। आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से है, तो हीरालाल जे कानिया, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जे कानिया, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो हेराल्ड मैकमिलन, ठीक है। कहीं कहीं केवल मैकमिलन ही लिखता है, ठीक है। तो आप पूरा नाम याद रखिए, हेराल्ड मैकमिलन जी जो थे भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। 27 में भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अप्सरा, आप लोग भी एग्जाम देते हुए देखिएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी जो है एनटीपीसी या आरपीएफ या बहुत सारे जनरल कंपटीशन की तैयारी किए जा रहा है, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, उसमें जितने भी जीके क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस जो है आप चैनल से जो है एलडीसी का तो प्राय प्राप्त कर ही सकते हैं आप, टेक्नीशियन एंड आप क्या बोलते हैं एएलपी का टेक्निकल क्वेश्चन, आईटीआई से संबंधित जो भी होता है ट्रेड क्वेश्चन वो भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 28 नंबर है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, देखो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय है जो बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपको बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, जो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है। चलिए 29 में देखिए, भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इंडुस्की केरल में की गई थी, ठीक है। भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है इंडुस्की अर्थात केरल में जो है स्थापित की गई थी। 30 नंबर में देखिए कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो डबलिन, ठीक है। क्या है, डबलिन, ठीक है, याद रखिएगा आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ठीक है। क्या है, तो डबलिन है। 31 नंबर में देखिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA अर्थात वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BM अर्थात बोर्ड मॉडल, तो यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में यह स्थित है, ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन कहाँ मतलब उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ब्रुसेल्स में है और यह बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यह स्थित है, ठीक है। 32 नंबर में देखिए, कुन्ना कुन्ना किस देश की राजधानी है, कुन्ना जो है किस देश की यह राजधानी है, तो क्रोएशिया की है, क्रोएशिया की राजधानी कुन्ना है, ठीक है। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, कुन्ना है, या कुन्ना किस देश की राजधानी है, तो क्रोएशिया की है, ठीक है। इस तरह करके उलट पुलट करके आप लोग कैसे भी हो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो सभी को पता है कि युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन किसके जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर भारत के राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किस दिन मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। 34 नंबर में देखिए कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है, देखिए BBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो यह पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है, पोलो से संबंधित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह जो है केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। 36 नंबर में देखिए थे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की शुरुआत किस वर्ष की गई थी,
ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है कब शुरुआत की गई थी? तो ये जो है 1968 में शुरू की गई थी मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 में देखिए कि क्या लिखा है कि राकेश संधि, नहीं राकेश कह रहे हैं, माराकेश, देखिए यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा गलत हो गया है। माराकेश संधि किससे संबंधित है? तो दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित का मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, उन लोगों की शिक्षा से संबंधित है माराकेश संधि। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 में प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। 39 नंबर में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय तो आपको बहुतों जगह मिल जाएगा देखने में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लगा हुआ है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है। 40 नंबर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? सब के सब देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ इस बोर्ड में पूछा था, यहाँ पूछा था, यहाँ पूछा था, बहुत जगह पूछा था, अर्थात यह इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। ठीक है ना, भोपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चंगेज का लिखा है चंगेज नहीं खंजेगा राष्ट्रीय उद्यान, खंगचेद जोग्गा, खंगचेद जोग्गा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है। और देखिए प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक किसने लिखा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसने लिखा है? तो यह बीएस मिन्हास ने लिखा है। बीएस मिन्हास जी ने लिखा है। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? तो ये जो है 1982 ईस्वी में इस जो है स्थापित की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अंशी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। 45 में विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 46 नंबर में देखिए कि पालजोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? पालजोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है सिक्किम में स्थित है। 47 नंबर में देखिए कि मोरोनी मोरोनी किस देश की राजधानी है? मोरोनी, याद रखिएगा, मोरोनी किस देश की राजधानी है? तो कोमोरोस की। किसका है? कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, ये सबको बहुत चुन चुन करके तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मैं इस पर बीएम लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलप्पुरम। मलप्पुरम जो है यह जिला का नाम है, यह केरल में स्थित है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम है, जो केरल में स्थित है। ठीक है। 49 नंबर है, भारत के किस भाग में सवाई मानसी स्टेडियम स्थित है? सवाई मानसी स्टेडियम बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेडियम भारत के किस भाग में है या किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में स्थित है, सवाई मानसी स्टेडियम। ठीक है। 50 में देखिए कि दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस भाग में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, या जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए टॉप 50 क्वेश्चन का हमने यहाँ पर डिस्कस किया है इस मतलब की वीडियो में। ठीक है।
इस वीडियो में जितने भी हमने मतलब कि क्वेश्चन को बताया वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पीडीएफ में 1000 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्थात बीएम अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सारे के सारे चुनिंदा क्वेश्चनों का संग्रह है। ठीक है, मैं एक बार जो है हम इसको चला करके हम दिखा भी देते हैं। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे सभी एग्जाम के दृष्टि से, चाहे वो एग्जाम मतलब कि जनरल जितने भी कंपटीशन होता है एसएससी बैंकिंग या एनटीपीसी या रेलवे से संबंधित कोई भी मतलब कि एग्जाम हो या एसएससी हो, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है लास्ट मतलब क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पर लाया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट में जो है 1000 क्वेश्चन टोटल इसमें है। ठीक है, ये मेरा चैनल का नाम है आदर्श स्टडी ज्ञान, इसको जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर कर दे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि व्हाट्सएप नंबर 9991735490 पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर मतलब कि कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, और इसी तरह वीडियो फिर आपको प्राप्त होता रहे इसलिए आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। इस वीडियो मतलब कि चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब चाहे वो जनरल कंपटीशन हो या टेक्निकल वाला एग्जाम जितने भी होता है जैसे कि आईटीआई से संबंधित जो भी एग्जाम होता है टेक्निकल एएलपी टेक्नीशियन वगैरह, इस सारे के सारे इस पर क्वेश्चन को डाला जाएगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नया चैनल है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और दूसरे जगह भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। ठीक है, मैं अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग एकदम ध्यान लगाकर पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई करते समय या लक्ष्य को प्राप्त करते समय इधर उधर ध्यान आप लोग नहीं भटकाइए। ठीक है, चलिए हम यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।